स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्टिविटी 1 कल पढ़ी थी, आज हम एक्टिविटी 2 पढ़ रहे हैं। टेक टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. जो एक्टिविटी 2 है आपकी, उसको आपको एक टेबल दे रखी है, जैसे ये टेबल दे रखी है आपको 4.2। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। यहाँ पर 2 लिस्ट दे रखी हैं आपको, एक में मटेरियल्स बता रखा है और एक में ऐसे ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। ये जैसे वुड है, वुड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो लिखना है आपको। पेपर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, लेदर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है, प्लास्टिक से क्या क्या बनती है, कॉटन से क्या क्या, और भी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये टेबल आपको फिल करनी है। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। जो ये टेबल्स थी इसमें क्या पाया हमने, जैसे हम फर्स्ट में था वुड से हमें क्या क्या मिलता है, चेयर, टेबल बनती है, ठीक है, प्लो जो खोदने वाला होता है वो, ब्लॉक कार्ड्स एंड इट्स व्हील्स, और पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज़, कैलेंडर्स, ऐसे लेदर से बेल्ट, शूज़, प्लास्टिक से बॉटल्स, पेन्स, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। कॉटन से क्या क्या बनता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आपने इन दोनों ग्रुप में क्या पहचाना। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे। सबसे पहले जो हमने ग्रुप किया था फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था, हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में यूज़ किया था। We then found that objects around us are made of different materials। जब हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसमें देखा था हमने बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, मटेरियल से बने हुए होते हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। अब जो अभी हमने बनाया उसमें क्या था, एक हमने मटेरियल ले लिया और उससे कितनी सारी चीज़ें बनती वो देखा अभी। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। और एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से भी मिलकर बन सकता है ना। What decides which material should we use for making any given objects। जो अभी हमने ऑब्जेक्ट्स देखे थे वो हमें क्या पता चला कि वो किस किस चीज़ों से बनते हैं। It seems that we need to know more about different materials। अभी हमें कुछ ही मटेरियल के बारे में पता है कि कुछ मटेरियल किससे बनते हैं, लेकिन और जो ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमें उनके बारे में नहीं पता है कि वो किससे बने हुए हैं। ठीक है, तो अब उनको हमें पहचानना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या खासियत होती है। यू हैव एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या कभी आपने सोचे जो टम्बलर होता है, कोई बर्तन है जो हमारा टब वगैरह, वो कॉटन के क्लॉथ से क्यों नहीं बनता है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। जो पीसेज ऑफ क्लोथ्स हमने जो चैप्टर 3 में एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में याद करो। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ एन टम्बलर टू कीप आर लिक्विड। ठीक है, जो टम्बलर होता है, ये टब वगैरह जो होता है वो हम ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं, कोई लिक्विड भरा हुआ चीज़, पानी पदार्थ भरने के लिए यूज़ करते हैं। Therefore would it not be silly if we were to make टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। हम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे अगर हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाएंगे, क्योंकि अगर हम क्लॉथ से बनाएंगे तो क्लॉथ में से, कपड़ा में से पानी तो आराम से ईजिली निकल जाए, कोई भी लिक्विड होगा आराम से ईजिली निकल जाएगा, लेकिन टम्बलर से नहीं निकलता है। फिगर 4.2 आप ये देख सकते हैं। अगर जैसे ये कपड़े से अगर टम्बलर बनाया है हमने, मान लो कुछ रखना है, हमें पानी रखना है इसके अंदर, तो देख रहे हो आप ये लड़की पानी डाल रही है तो पूरा पानी नीचे से निकल रहा है। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। क्या चाहिए होता है टम्बलर, कोई बर्तन गहरा टब वगैरह बनाने के लिए ग्लास चाहिए होता है, प्लास्टिक चाहिए होती है, मेटल चाहिए होती है, फिर कोई अदर मटेरियल चाहिए होता है जो पानी होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। ऐसे ही जैसे कॉटन के, जैसे कपड़े में हम पानी नहीं भर सकते, ऐसे ही पेपर के बर्तन से हम खाना नहीं बना सकते हैं। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। इसीलिए हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो इस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लिए यूज़ किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है उस ऑब्जेक्ट की,
अगर मान लो मुझे ग्लास कोई टम्बलर बनाना है, जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल है टम्बलर का, ठीक है, टम्बलर बनाना है तो उसको मैं कपड़े से नहीं बना सकती, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादातर लिक्विड वाली चीज़ें रखनी होती है। ऐसे ही मुझे अगर खाना बनाने के लिए कोई बर्तन चाहिए तो मैं पेपर का बर्तन नहीं बना सकती, क्यों? क्योंकि पेपर के बर्तन बनाने से अगर हम गैस के नीचे रखेंगे तो वो जल जाएगा। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कैसा मटेरियल होना चाहिए, उसका क्या पर्पस है, इसीलिए जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे हम। सो what are all the properties of materials that would be important for their usage? तो इसलिए क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनके लिए ज़रूरत होती है मटेरियल के लिए, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रखती है जब उसको इस्तेमाल करते हैं हम। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी होती है वो आयरन से बहुत अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एलुमिनियम। जो आयरन होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन दिखते तो ये शक्ल में अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कुछ एक जैसी खासियत इन तीनों में होती है। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन वुड के अंदर वुड एकदम ही अलग होता है ना।